जिन पर दारोमदार है पलामू जिला मुख्यालय को सजाने और संवारने का, उस निगम के परिवार में जो एकता की दुहाई लगातार दी जाती है वो फूट दिखाई पड़ी। लेकिन उस फूट के साथ कहीं ना कहीं जो मुख्य कर्ता धर्ता है उन पर हमलावर तेवर भी दिखाई पड़े। ये तेवर किसी और के नहीं, 6 पार्षदों का है। और इन पार्षदों को सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि हम मीडिया वालों के सामने ये बातें कही जा रही है। जहां 6 पार्षदों ने मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनशन की घोषणा की और अनशन पर बैठ भी गए हैं, वहीं बाकी जो नए क्षेत्र के पार्षद हैं दर्जन भर, वो भी मीडिया के सामने आए और मीडिया के माध्यम से ही जवाब दिया है। अब लाजमी है कि मीडिया की जवाबदेही बनती है। तो हम अब पहुंच गए हैं मुख्य जो कर्ता धर्ता है, यानी कि पहली महापौर अरुणा शंकर जी के यहाँ। हम इनसे आइए जानते हैं कि आखिरकार निगम में आमरण अनशन पे पार्षद बैठ गई हैं, 2 पार्षद बैठी हुई हैं और 4 पार्षद समर्थन में हैं। किस रूप में मेयर देख रही हैं? मेयर को क्या सूचना थी? उनका कहना है साफ तौर पे कि हाँ, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जी लक्की जी, ये आपका क्वेश्चन सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि ये जो सौतेला व्यवहार तो कभी हुआ ही नहीं। हम लोग जब से इस निगम में जुड़े हुए हैं एक परिवार की तरह काम किए हैं और सभी के समस्याओं को हमने सुना है, उनको दूर करने की कोशिश भी की है। हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश की हूँ, मैं हमेशा उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की हूँ। और इस तरह से जो ये हो रहा है प्रदर्शन, उसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये सब जितना भी चीज़ अभी जो पास हुआ, ये सब बोर्ड में सभी की सहमति से ही पास हुआ है। और उसमें इन सब जो पार्षद बहनें जो बैठी हुई हैं हमारी, उनकी भी सहमति थी। और ऐसा नहीं है इस धरना प्रदर्शन में जो बैठी हैं कि हमारा काम, तो वो उन्होंने एक बार भी आके, एक बार उनको मिलना चाहिए था हम लोग से, या बोर्ड में आगे रखना चाहिए था कि हमारा भी काम को होना चाहिए। जबकि उनके वार्ड में भी अभी काम हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि काम कहीं पर रुका हुआ है, उनके वार्ड में भी काम अभी हो रहा है। और इस तरह से अभी तो शुरू हुआ है तो सब काम धीरे धीरे हो ही रहा है। पर इस तरह से जो ये मतलब इनको आपस में हम लोग से मिलके, ना हमसे मिले ना डिप्टी मेयर से मिले, और इस तरह से अनशन पे जो बैठ जाना, इस तरह से ये राजनीति वाला काम नहीं करना चाहिए था इनको। क्योंकि हम सबको मिलजुल के हमको विकास का काम करना है। यदि हमारे मन में, उनकी भी मन में ये है, उनको भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अपने वार्ड का दर्द है, मैं भी जानती हूँ, सारे वार्ड के लोग, मैं सब उनका, हम सब मिलके उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही सब बैठे हैं। तो हमें समस्या को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि अनशन पे बैठ जाएं और इस तरह से हट करके अपने काम को करवाना, ये ठीक नहीं है। और जैसा कि काम पे हम लोग जुड़े ही हुए हैं, उनकी सहमति से ही ये जितनी भी जलापूर्ति योजना जो है, ये सारा जो देखिए आप, ये बोर्ड के द्वारा पास किया गया है, तो उनकी सहमति से ही काम हो रहा है। पाइपलाइन का भी मरम्मती का काम हो रहा है। मोटर भी जो वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं, उनका मोटर जो खराब है वो भी काम सब चल रहा है। तो काम तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं आप कह रही हैं, आपके कहने में भी वजन दिखाई पड़ रहा है कि ये हठ धर्मता है। क्योंकि हठ अगर नहीं होता तो शायद हर एक पार्षदों के बीच सामंजस्य होता। लेकिन ऐसे में जो नए क्षेत्र में जो पहले की शहरी जलापूर्ति योजना है, या बारोटा या सुदना या चैनपुर, इनको अगर आप सुविधाएं देते हैं, उनको आप दुरुस्त करते हैं, तो बाकी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दिक्कत होना, क्या इसके पीछे मंशा क्या लगता है आपको? देखिए, अब मनसा की जब बात आती है तो इसमें तो वो मनसा किसके, इस पे इन लोग मनसा किस उद्देश्य से इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है कि वो कौन इनका समर्थन कर रहा है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो समझाना होगा कि कौन आखिरकार क्या हो सकता है इसके पीछे मंशा, क्योंकि स्पष्ट है कि आप तो काम कर ही रही हैं। जी, हम तो लगातार काम कर रहे हैं, पर जब मनसा की बात आप इतना बोल रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि जो वार्ड पार्षद आज 15 साल से जो काम कर रहे हैं और उनसे जुड़े जो उनके चेयरपर्सन थे उस समय के, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि उस समय ये सब काम क्यों नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन चाहिए इस काम के लिए जो आज इतना ये जागरूक हो गए हैं, जबकि हम काम पे निरंतर लगे हुए हैं।
तो इस तरह से इनको या तो पुराने चेयरपर्सन जो हैं उनको ये सह दिया जा रहा है कि आप इस तरह से हमारे विकास की जो कार्य चल रही है वो विकास के कार्य को देखते हुए उनको आपत्ति हो रही है कि अगला आके अभी 2-3 साल हुआ नहीं और इतना काम हो रहा है और जो हम 50 साल से नहीं कर सके। तो हो सकता है इस आपत्ति के चलते उन्होंने इस तरह का इसी मंशा से उन्होंने इन पार्षदों को जो किया, क्योंकि कल मैंने देखा उनका साथ में वो उनके साथ में बैठे हुए थे और उनका समर्थन इस तरह से कर रहे थे। तो मैं अपनी पार्षद बहनों से कहना चाहूँगी कि आप विकास पे ध्यान दें, ना कि इस तरह की कोई राजनीति पे जाएं, क्योंकि हम सबको मिलके अपने वार्ड की जनता को, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी वार्ड के लोगों की जवाबदेही है। आप काम पे ध्यान देना चाहती हैं तो आप इस मुद्दे को हमारे बोर्ड में लाएं, और चूंकि अब आप जो भी बोर्ड में आप ला रही हैं वो सब पास हो रहा है। और आप, मैं कहना चाहूँगी कि जो 3 जो जलापूर्ति योजना हुई है उस क्षेत्र के वार्ड पार्षदों ने पीएचडी से मिलके डीपीआर बना के उन्होंने इसको पास कराया है ना। तो आप भी इस तरह से अपना जो है वो बनवाइए, अपना उसमें जो भी लगता है वो बना के जमा कीजिए। इसके बाद उसमें आपका भी काम होगा और काम हो ही रहा है लगातार। मैं कहना चाहूँगी कि दिन के उजाले में को छोड़कर रात में जो हमारे पार्षदों के समर्थन में जो वहाँ आए हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 50 साल उन्होंने क्या काम किया, और यदि शायद वो कुछ काम किए रहते विकास का तो आज ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। आज जिस तरह के दिक्कतों से हम लोग निकल रहे हैं और उसको हम लोग सुलझाने में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग सुलझा रहे हैं उसको, आज यदि शायद वो अपने 50 साल के कार्यकाल में कुछ किए रहते तो आज हमारी ये पार्षद बहनों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये समझ नहीं आता, तो इससे इनकी मंशा समझ में आती है कि आज जो हम लोग विकास का काम करने चाहते हैं उसमें वो विकास की गति को अवरुद्ध करने के लिए इस तरह का शायद ये साजिश रचा गया है, जिसमें ये बैठ के इस तरह से हमारी पार्षद बहनों को शायद किस बहकावे में आके, वो तो दिख रहा है कि अंधेरे, रात के अंधेरे में आके, वो ऐसा यदि उनके में रहता तो वो दिन में भी आके मिलते, और रात के अंधेरे में आके हमारी पार्षद बहनों का जो समर्थन कर रहे हैं इस तरह से, तो वो मुझे ये ऐसा लगता है कि उनकी ये मंशा है कि हम तो नहीं किए 50 साल में, तो आने वाले जो लोग हैं जो करना चाहते हैं विकास, जिनकी सोच है, जो करना चाहते हैं, अपने शहर को सजाना चाहते हैं, विकास की गति देना चाहते हैं, उसको किस तरह बाधित किया जाए, ये मंशा समझ में आती है। आपके भाषण में एक बात तो बड़ी बात है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हम थोड़ा कागज चाहेंगे कि मेयर महोदया ने ये प्रोसीडिंग दिखा रही है, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला तो आप देखेंगे कि इसमें सहमति में मौजूदगी है कविता देवी का, अंजना देवी, कमर यास्मीन और हसबुनिसा, जो चारों अनशन पर बैठी हुई हैं, इन चारों की मौजूदगी है, यानी कि इनकी सहमति है। और इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरी तरह से सहमति दी गई है कि हाँ, अमित कुमार श्रीवास्तव जो कनीय अभियंता है, जो जेई हैं, उनको जांच करके प्राक्कलन तैयार करते हुए मरम्मती कार्य कराने पर सहमति दी गई है। यानी कि सभी का सहमति है, तो फिर ये निरस्त करने की सवाल क्यों उठाया जाता है। लेकिन ऐसे में जो कमर यास्मीन जोन अध्यक्ष भी हैं, वो भी बैठी हुई हैं, उनका कहना है कि मैं तो स्टीयरिंग कमेटी में भी हूँ, लेकिन हमारे सामने तो इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि या फिर कभी भी इस तरह की जो छोटे स्तर पे जो कार्य होते हैं, जो कभी कहीं मोटर जल गया है, बिजली बिल का बकाया है, या किसी कारणवश से कहीं अगर पंप नहीं चल रहा है, पाइपलाइन नहीं चल रहा है, तो उनको तो दुरुस्त किया जा सकता है। उसके लिए क्या पहल की जा रही है निगम की ओर से, जो सवाल उठाया जा रहा है? बिल्कुल पहल की जा रही है। उनके वार्ड में भी जो मोटर खराब है वो बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ भी पाइपलाइन अभी फटा हुआ है, बहुत जगह पाइपलाइन फटा हुआ है, उसका भी हम लोग ने अभी सब मंगाए हैं अपने से कि जहाँ जहाँ पाइपलाइन फटा हुआ उसको दुरुस्त कराना है, वो भी अभी प्रोसेस में है। जो भी चीज़ हम लोग स्थायी कमेटी से लेके आते हैं बोर्ड में और वो पास होता है, उस पर काम हो रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, जबकि काम हो रहा है। माहौल तो बनेगा मेयर महोदया, कहीं जब 3 साल गुजर गए हैं और फेज 1 फेज 2 के बाद पाइपलाइन से पानी आपूर्ति का इंतजार जनता भी कर रही है। बिल्कुल, पाइपलाइन का हम लोग काम कर रहे हैं, और ये जो अभी जो हम लोग पास किए हैं, इसमें जो 3 जलापूर्ति योजना जो पास हुई हैं उसमें कम से कम 20 वार्ड आते हैं, और इस तरह से करीब
मतलब कितने हजारों लोग को पानी मिलेगा। तो ये भी तो हमको देखना है। जब नए क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, जब इसी मुद्दे को लोग के जो जनप्रतिनिधि ने यहाँ तक की आवाज़ उठाई, जो झारखंड मुख्यालय तक चला गया, और उसके चलते ही अभी होल्डिंग टैक्स के लिए उनको जब ये राहत दिया गया, चूंकि हम कुछ भी उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे उनसे होल्डिंग्स टैक्स ले। इसी बात को रखते हुए आज 3 महीने के लिए उनका सभी चीज़ माफ़ कर दिया गया है। जो भी इसमें तो अनशन पर बैठे हुए पार्षद इस बात को जोड़ रहे हैं कि फिर हम जो टैक्स दे रहे हैं हम क्यों टैक्स दें, फिर हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल उनके सुविधा के लिए क्यों किया जा रहा है, वो तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जब निगम क्षेत्र में जुड़ जाता है तो कोई ये बात नहीं आती कि यहाँ का पैसा वहाँ खर्च हो और वहाँ का पैसा यहाँ, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आप यहाँ का पैसा को कहीं खर्च। वो निगम का पैसा है, और निगम जहाँ ज़रूरत दिखता है वहाँ पे जब हम सब ये मानते हैं कि उनको मूलभूत सुविधा देना है, तभी आप होल्डिंग टैक्स ले सकते हैं। जब ये सब हम मान ही गए और इसी बात पे आज सभी टैक्स बस जो भी उनको जो भी पेनल्टी लगा सब उसको माफ़ की सरकार, तो इसका मतलब है कि हम उनको कुछ सुविधा दें, तभी तो हम उनसे होल्डिंग टैक्स सब कुछ ले सकते हैं। इन सब बातों के बाद तो इतना स्पष्ट हो गया है कि नए पार्षद और पुराने पार्षद ये दो खेमा बट गया है, और कहीं न कहीं इस जो खटास है, इस खटास को पाटने की जिम्मेवारी तो आपकी होगी। किस रूप में तैयार हैं आप इसको पाटने के लिए कि नए पार्षद और पुराने पार्षद नहीं बल्कि निगम एक परिवार बनकर दिखाई पड़े? बिल्कुल, निगम एक परिवार ही है, और आज तक कभी ऐसा नहीं था। नए पार्षद भी चाहते हैं कि हमारा, कभी नहीं चाहते हैं वो कि उनका काम ना हो और हमारा काम, ऐसा तो कोई भावना है नहीं। ये तो अभी पता नहीं क्यों ये अनशन पे बैठे हैं तो ये भावना सामने समझ में आई, नहीं तो हमेशा उनका भी समर्थन है और इनका भी होना चाहिए ये समर्थन। तो ये तो कहीं कोई बात नज़र नहीं आ रही, और मैं जानती हूँ कि ये जो है सब खत्म हो जाएगा। और चूंकि काम हो रहा है, आज उनका काम हुआ है पर कल इनका भी काम हो रहा है ना, लाइन से काम हो ही रहा है, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं रहेगी। और ये तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच के तहत इस तरह का अनशन पे बैठना हो रहा है। तो इसके लिए मैं उनसे यही कहूँगी, मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस तरह का अनशन जो है वो छोड़ दीजिए और आप अपने काम पे आइए, काम पे। एक बात तो है ना कि एक जो पार्षद जो बैठी हुई हैं, दो कविता देवी और हसबुन निशा, उसमें हसबुन निशा का तबीयत बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में मेयर की क्या अपील होगी या मेयर क्या व्यवस्थाएं देंगी? जी, मुझे बहुत जान के बहुत दुख हुआ है कि हमारी माननीय पार्षद हसबुन निशा जी की तबीयत खराब हो रही है। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप इस तरह का अनशन से आप अपने आप को हटा लें, अपने सेहत का ध्यान दें, और काम आपके वार्ड में हो रहा है तो इस तरह से बेबुनियादी बैठना आपके सेहत के साथ भी खिलवाड़ होगा। जब आप रहेंगी स्वस्थ तभी आप अपने जनता के लिए काम कर सकेंगी, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। और उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान को रखते हुए, आपका काम भी हो रहा है तो आप इस तरह के अनशन को ना करें, और बस यही निवेदन करूंगी उनसे। एक निवेदन मेयर का आया है कि कहीं ना कहीं कि अब स्वास्थ्य पर चिंता करते, क्या आप वचन देती हैं कि हाँ जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं होंगी, जो मोटर खराब होगा या जो बिजली की प्रॉब्लम होगी, उसको दूर करने में मेयर सक्रियता निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, हम उसी लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे सभी माननीय पार्षदगण बैठते हैं। हम सब मिलजुल के विचार लेके उसमें निर्णय लेते हैं कि कहाँ पे काम होना है, नहीं होना है। सभी इसके लिए तत्पर रहते हैं काम के लिए, तो उनका वार्ड में ज़रूर काम होगा। मोटर का काम हो रहा है, जैसा कि बोल रहे हैं हम बार बार कि मोटर का काम हो रहा है, तो जब काम हो रहा है तो फिर आप अपने अनशन को छोड़िए और अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं जब हर किसी से आप बातें करेंगे और लगातार कैपिटल न्यूज उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहा है, आप खुद से निर्णय ले सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन इतना जो मेयर का कहना है कि हम
हर काम के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इन्होंने कभी भी ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं करूंगी। ये बार बार कह रही हैं कि हम आपस में बैठेंगे और जो एक नियम संगत निर्णय होते हैं वो निर्णय लिए जाएंगे। ये निर्णय किसी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में जहां एक पार्षद की अगर तबीयत बिगड़ रही है तो अनशन किस रुख अख्तियार करेगा, ये इस पर तो हर किसी की निगाह रहेगी ही। इंतजार भी रहेगा कि आने वाले वक्त में जो कर्ता धर्ता है निगम के, वो सबसे बड़ी जो उपजी है खाई, उस खाई को कैसे पाटा जाएगा कि नए पार्षद और पुराने पार्षद सभी हैं और निगम हमारा एक है। मिलकर ही स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर नवनिर्माण मेदिनीनगर का कर सकते हैं। तनु नागरिक सहयोगी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनीनगर।